यार बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि यार हम लास्ट लेयर सॉल्व करना सीख लिया, बट हमें ऐसा केस देखने को मिलता है कि हमारी सारी लास्ट लेयर सॉल्व है बट एक कॉर्नर पीस क्यों ट्विस्ट है, या फिर एक एज पीस हमारा ट्विस्ट रह जाता है, बाकी सब सॉल्व हो जाता है लास्ट लेयर में। या फिर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे दो एजेस तो सॉल्व हो जाते हैं बट दो एजेस हमारे ऐसे रहते हैं पूरी लेयर सॉल्व करने के बाद भी, तो इनका क्या सोल्यूशन है। और कुछ लोग ऐसी शिकायत भी करते हैं कि भाई आमने सामने वाले एजेस रह जाते हैं और आमने सामने वाले सॉल्व हो जाते हैं, ये लास्ट दो एजेस कैसे सॉल्व करने हैं। और आखिरी किस्म के लोग वो बचते हैं जो कहते हैं कि हमारे दो कॉर्नर्स बच जाते हैं, बाकी पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता है, आखिरी दो कॉर्नर्स केंज सॉल्व करने ने। तो आज की वीडियो में सारी मुसीबतों का हल लेकर आ गया हूं। सबसे पहली चीज, अगर तुम लोगों का कॉर्नर ट्विस्टेड है तो बाकी सारा सॉल्व है, तो सिंपली इसको हाथ से पकड़ के ट्विस्ट करो, इसका कोई इस दुनिया में सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे ये चीटिंग है। भाई ये चीटिंग नहीं है। तुम लोग जब क्यूब को ऐसे 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 घुमा रहे होते हैं ना, तो वो घुमाते घुमाते ही ट्विस्ट हो जाता है और तुम लोगों को पता नहीं लगता। इसका वाहिद सोल्यूशन हाथ से ट्विस्ट करना है। यहां तक कि अगर कॉम्पिटिशन में भी कॉर्नर ट्विस्ट आए तो तुम लोग उसको हाथ से ट्विस्ट करो, तो कॉम्पिटिशन में भी वो चीटिंग नहीं है, क्योंकि वो कॉर्नर ट्विस्ट तुम लोगों से ही हुआ है। इन शॉर्ट यार, इसका ये सोल्यूशन है। अच्छा, सेकंड केस, हमारा एज पीस भाई फ्लिप्ड है, सेम कॉर्नर ट्विस्ट जैसे है ना वैसे ही इसका भी सोल्यूशन है। सिंपली तुम लोगों ने 45 डिग्री एंगल पे अपनी ये लेयर लास्ट वाली को घुमा लेना है और इस एज पीस को यहां से उंगली डाल के बाहर की तरफ खींचना है, और जो ही तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो ये हाथ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसको अब सीधा करके तुम लोग सेम इसी तरह अंदर ठूंस सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को मैं बताना चाहूंगा उनका क्यूब बहुत टाइट होगा, तो सिंपली सेंटर कैप खोल के स्क्रू को थोड़ा लूज कर लो, फिर निकाल लेना। लाइक 2 टर्न्स स्क्रू को लूज करो, इसको निकालो, ठीक करके लगाओ, और उसके बाद स्क्रू को दोबारा 2 टर्न्स टाइट करना ना भूलना, ठीक है, नहीं तो क्यूब तोड़ लोगे और मुझे गालियां दोगे। अच्छा, अब बचते हैं एजेस के ऐसे केसेस जिसमें 2 एजेस बचते हो। तो भाई सिंपली मैं यहाँ पे एक मैट बिछाना चाहूंगा ताकि अच्छा लगे वीडियो में। तो सिंपली इन दोनों को तुम लोगों ने आपस में बदलना है। अच्छा, अब ये मसला आता क्यों है, पहले तो ये हम सुन लेते हैं। ये मसला इसीलिए आता है, ऐसा मसला या फिर एक एज फ्लिप्ड हो जो हमने अभी अभी पिछला केस देखा, वो होता ये है कि पास्ट में तुम लोगों का क्यूब खुल जाता, तुम लोग ऐसे ऐसे करते हो तो क्यूब टूट के बिखर गया। अब तुम लोगों ने क्यूब को दोबारा असेंबल किया, यानी कि दोबारा जोड़ा, तो जोड़ते जोड़ते तुम लोगों ने पीसेस गलत जगह पे लगा दिए। हर पीस की एक पर्टिकुलर जगह, अगर वो उस जगह से हिल जाए तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस केस का क्या हल है, सिंपली दोबारा इनमें से पहले हम एक एज पीस को निकालेंगे, उसके बाद इस एज पीस को निकालेंगे और अब इनको ठीक ठीक जगह पे लगा देंगे। लाइक देख, जैसे ये येलो ब्लू ने इधर आना है तो येलो ब्लू को इधर ठोंसेंगे, और इस पीस ने इधर आना है, इसको यहाँ ठोंस देंगे, और इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोबारा स्क्रैम्बल करके सॉल्व करो, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। अच्छा जी, सेम एजिस में दूसरा केस, आमने सामने वाले ख़राब हैं। सेम जिस तरह हमने दूसरा किया उसी तरह हम दोनों एजेस को निकालेंगे जड़ से और आमने सामने लगा देंगे। समझ रहे हो बात को, सेम पिछले जैसा। मतलब हमने इसको डिसअसेंबल करके ही सॉल्व करना है और कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये तुम लोगों की ही गलती है। पास्ट में खुला तो तुम लोगों ने गलत क्यों जोड़ा, ठीक जोड़ो। लास्ट केस जिसमें 2 कॉर्नर्स इधर उधर हुए हुए हैं, सिंपल टेक्निक है, तुम लोगों ने कॉर्नर नहीं निकालना, कॉर्नर टूट जाता है। पहले एज पीस ही निकालते हैं और जब वापस लगाते हैं तो एंड पे एज पीस लगाते हैं। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। दोबारा इसको 45 डिग्रीज पे घुमा लो, ये जो 2 कॉर्नर्स खराब है उनके दरमियान वाला हमने एज पीस निकालना है। एज पीस ही पहले निकालना है। दोनों में से कोई एक कॉर्नर निकाल लो, जैसे मैं ये निकाल लेता हूँ, इस कॉर्नर को यहाँ कर दो क्योंकि ये यहाँ का है। अब पहले कॉर्नर लगाओ और एंड पे एच पीस लगाओ, इससे तुम लोगों का क्यूब टूटेगा नहीं। ये एक बहुत अच्छी टिप है और तुम लोगों का क्यूब सॉल्व। जितने स्पेशल केसेस थे लास्ट लेयर को लेकर, इसके अलावा कोई स्पेशल केस नहीं है। मैं यहाँ पे सबको एक बहुत अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ। तुम लोग अगर जिंदगी में पहली दफा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हो ना, तो जब 2 लेयर सॉल्व हो जाए तुम लोगों की 2 लेयर्स, तो अब तुम लोगों ने 3rd लेयर सॉल्व करनी है। तो 3rd लेयर सॉल्व करने से पहले क्या करो, सिंपली इस लेयर को डिसअसेंबल करो। एच पीस सबसे पहले निकाल लो, नहीं निकल रहा तो स्क्रू को लूज कर लो, उसके बाद ऊपर की सारी लेयर को निकाल लो। अब सारी लेयर निकल गई तो अब इसको ठीक से असेंबल करो। देख रहे हो जैसे ये कॉर्नर पीस है, उसके बाद ठीक ठीक तरह सॉल्व स्टेट में असेंबल कर लो। दोबारा मैं एच पीस लास्ट पे लगा रहा हूं,
क्योंकि इस तरह क्यूब नहीं टूटता। अब तुम लोगों की लास्ट लेयर में जितने एरर्स थे ना वो सॉल्व हो चुके हैं। अब दोबारा क्यूब को स्क्रैम्बल करो और अब सॉल्व करो, तो तुम्हारे रूबिक्स क्यूब में जितने भी एरर्स थे वो सब हमने सॉल्व कर दिए हैं। दोबारा वीडियो आज की तो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन अगर तुम लोगों ने लास्ट लेयर को सॉल्व करना सीखना है बिगिनर्स मेथड से, नहीं आज तक की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीखो ना। तो आई होप यार तुम लोगों के जितने भी डाउट्स थे सब मैंने क्लियर कर दिए। मुझे पता है यार मैं हूँ इतना अच्छा। अब अगर तो तुम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर तुम लोगों ने रूबिक्स क्यूब पे एग्जाम्पल सॉल्व देखना है तो ये वीडियो देखो, और अगर रूबिक्स क्यूब को 10 सेकेंड्स में सॉल्व करना सीखना है तो ये वाली प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, अब मैं क्या मजीद कहूँ तुम लोगों को, सब्सक्राइब यार।